पिछले वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन पर बात करने वाले थे। a बराबर 3t²। a बराबर क्या दिया हुआ है 3t²। अब इक्वेशन दिया हुआ है और निकालेंगे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। पिछले वीडियो में हम लोग दो वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था और निकालते थे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी दिया हुआ था तो निकाले थे डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन दिया हुआ और निकालेंगे इससे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो a बराबर 3t² और निकालना है फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 और डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 1 पर। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। a बराबर चूंकि 3t² और a से आना है वेलोसिटी में, तो इंटीग्रेशन, तो dv बराबर a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन बराबर 3t² dt का इंटीग्रेशन। अब कुछ चूंकि क्वेश्चन में कुछ बात तो लिखा हुआ नहीं कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था, तो हम लोग मान लें कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है 0, और स्टार्टिंग में मैंने t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना है 0, और t बराबर 2 पर वेलोसिटी कितना है ये निकालना है। t बराबर 2 पर वेलोसिटी कितना है हमें निकालना है। t बराबर 0 पर स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है 0, कुछ दिया हुआ नहीं कितना है, तो आखिर में 0 होगा शुरू में, और t बराबर 2 पर वेलोसिटी कितना हमें निकालना है। तो dv का इंटीग्रेशन भी और ये वैल्यू 0 से लेकर के v तक बराबर 3t² का इंटीग्रेशन 3t³ और ये 0 से लेकर के 2 तक। तो एक बार v और एक बार 0 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 0 देंगे तो 0, तो v बराबर 8। ऐसे बन गया। लेकिन क्या इससे क्या फायदा हुआ, इससे तो वेलोसिटी निकला। अगर आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ना चाहेंगे तो कैसे बढ़ पाइएगा, दिक्कत है। ये तो आंसर आ गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी का कोई फंक्शन आता कि v बराबर इतना t या कुछ और जो भी फंक्शन आता वेलोसिटी का टाइम के रूप में, तब ना उसका इंटीग्रेशन करके फिर डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ते। ऐसे में तो दिक्कत हो गया। तो इसको दूर करने, अगर सिर्फ वेलोसिटी निकालने का होता था तो ठीक था, अगर सिर्फ वेलोसिटी निकालने का होता तब तक ठीक था, ऐसे ही सॉल्व कर लेते। लेकिन चूंकि इसके बाद फिर बढ़ना है डिस्प्लेसमेंट में, तो वेलोसिटी का तो फंक्शन बना ही नहीं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि जब लिखते हैं कि dv बराबर 3t² dt का इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखते हैं कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है और t बराबर t पर वेलोसिटी भी है। तो t बराबर 2 पर नहीं निकालेंगे, t बराबर t पर निकालेंगे। इससे क्या है कि वेलोसिटी टाइम के रूप में आ जाएगा, और जब वेलोसिटी टाइम के रूप में आ जाएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इससे क्या हुआ कि dv का इंटीग्रेशन भी 0 से लेके v तक बराबर 3t² का इंटीग्रेशन 3t³ 0 से लेके t तक, तो ये जाएगा v माइनस 0 बराबर t³ माइनस 0, तो v बराबर t³। इससे क्या है कि वेलोसिटी फंक्शन के रूप में आया t³। अब t का मान यहां पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और वेलोसिटी का फंक्शन भी आ गया कि v बराबर t³। तो इससे क्या किया आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट वेलोसिटी का आंसर आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं आया। इससे वेलोसिटी का फंक्शन आया। इससे सहूलियत ये हुआ कि हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन से वेलोसिटी तक रुकने का होता तो ऐसा ही कर लेने में फायदा था, या फायदा और घटा वाला कोई बात नहीं। अगर ऐसे भी करें तो भी ठीक है, और करना भी यही चाहिए हम लोग को, क्योंकि इससे वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा। और मान लिया जाए कि आपको t बराबर 2 पर निकालना था, तो t बराबर 2 पर बताओ, t बराबर 3 पर बताओ, t बराबर 4 पर बताओ, 3 बार बताओ, तो क्या क्या करते हैं, t बराबर 2 पर निकालते कि t बराबर 3 पर निकालते कि t बराबर 4 पर निकालते। तो हम t बराबर t पर निकाल लेते हैं, और फिर इसी में पुट करते t बराबर 2, t बराबर 3, t बराबर 4। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये वाला तरीका। फंक्शन निकालने का प्रयास कर लीजिए। फंक्शन जब निकल जाए तो किसी टाइम बोलेगा 2 टाइम पर, किसी 3 टाइम पर, 4 टाइम पर, सब मान आप पुट निकाल सकते हैं। हाँ, एक टाइम पर है तो आप एक बार में तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ये तो हुआ इस तरह से। एक हम लोग क्या कर सकते हैं c मान करके, जैसे कि dv बराबर 3t² dt का इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन भी और 3t² का 3t³ या प्लस c, तो इससे आ जाएगा v बराबर tq प्लस c। और चूंकि t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0
कंडीशन नहीं कुछ लिखा होता ही मानेंगे कि टी बराबर जो वेलोसिटी जीरो है, तो टी बराबर जीरो वेलोसिटी जीरो तो सी बराबर जीरो, और सी बराबर जीरो तो भी बराबर टी क्यू। तो किसी तरह से वेलोसिटी का हमें क्या लाना है, समीकरण लाना है, इक्वेशन लाना है टी के रूप में, ये ज्यादा बेहतर होता है। अब टी बराबर जितना पर बोले टी का मान पुट करें वेलोसिटी का मान आ जाएगा। तो खैर तो आ गया हम लोग का, जिधर से भी कीजिए भी बराबर टी क्यू तक तो हम लोग पहुंचाए क्वेश्चन को। तो भी बराबर टी क्यू पर आंसर कितना आएगा वेलोसिटी का, टी बराबर 2 पर। यहाँ तक तो समझ में आया कि भी बराबर टी क्यू आया, तो वेलोसिटी का मान टी बराबर 2 पर कितना आएगा, बोले 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर। तो v बराबर होता है ds बटा dt बराबर टी क्यू। तो ds बराबर टी क्यू डी टी का इंटीग्रेशन, तो ds का इंटीग्रेशन s, यहाँ से फिर वही सब कर सकते हैं आप कि s बराबर टी टू दी पावर 4/4 प्लस c, ये भी एक तरीका है। और t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, कुछ कंडीशन नहीं तो t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0। अब t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 तो c बराबर 0। आज जब c बराबर 0 इसका मतलब s बराबर टी टू दी पावर 4/4। अब t बराबर 1 पर आंसर आएगा 1/4 मीटर। ऐसे या तो अगर c नहीं मानना है तो डायरेक्ट यहां से लिमिट लगाएंगे, यहां डायरेक्ट दीजिए लिमिट कि ds का इंटीग्रेशन बराबर टी क्यू डी टी का इंटीग्रेशन कि t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0। कंडीशन नहीं पता तो यही करना है, t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 और t बराबर 1 पर डिस्प्लेसमेंट s। तो ds का इंटीग्रेशन s 0 से लेके s तक बराबर टी टू दी पावर 4/4, 0 से लेके 1 तक, तो s माइनस 0 बराबर 1/4 माइनस 0, तो s बराबर 1/4। इस तरह से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और निकाल सकते हैं आप वेलोसिटी। तो इसमें कंडीशन तो कुछ नहीं दिया हुआ था, क्या स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में क्या एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग खुद मान लें कि स्टार्टिंग वेलोसिटी का मान 0 है, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट का मान 0, यही मानकर सॉल्व किए। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा कंडीशन और थोड़ा क्लियर कर दें, ऐसे कर दें कि a बराबर 3t², फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 4 सेकेंड। यदि t बराबर 0 पर वेलोसिटी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और क्लियर हो गया कंडीशन कि शुरुआती में वेलोसिटी 5 था और डिस्प्लेसमेंट 10 था। अब बताओ कि वेलोसिटी t बराबर 5 पर क्या है और डिस्प्लेसमेंट t बराबर 4 पर क्या है। तो एक्सीलरेशन से हम लोग कहाँ जाएंगे, वेलोसिटी में जाएंगे। तो लिखेंगे कि dv बराबर 3t² dt का इंटीग्रेशन, dv बराबर a dt का इंटीग्रेशन। और t बराबर 0 पर वेलोसिटी 5, t बराबर 0 वेलोसिटी 5, तो t बराबर 5 पर, t बराबर 5 पर वेलोसिटी क्या होगा, तो भी मान लो, ये भी का मान निकालना है। लेकिन इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट की ओर, ये तो t बराबर 5 पर वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी का इक्वेशन तो आएगा नहीं जिसको इंटीग्रेशन करके फिर हम आगे बढ़ सकें डिस्प्लेसमेंट की ओर। यही सोच करके हम लोग t बराबर 5 का नहीं निकाल के t पर निकालते हैं, ताकि वेलोसिटी का एक इक्वेशन आए टाइम के रूप में और फिर उसके सहारे हम डिस्प्लेसमेंट की ओर आगे बढ़ सकें। तो dv का इंटीग्रेशन भी 5 से लेके v तक बराबर 3t² का 3t³ 0 से लेके t तक, तो आ जाएगा v माइनस 5 बराबर t³ माइनस 0, तो v बराबर t³ प्लस 5। इससे क्या कि वेलोसिटी का एक इक्वेशन आ गया। अब t बराबर 5 पर निकालते रहिए, 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 130, तो आंसर आएगा आपका 130 मीटर पर सेकेंड। एक समीकरण में t का मान 5 पुट कर दीजिए। और एक फायदा हुआ कि इससे हम आगे बढ़ने में सहूलियत होगी आप s निकालने में कि s बराबर क्या होगा, तो बोले कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, यह
ds बराबर v dt का इंटीग्रेशन। t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 10, t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 10 कंडीशन में लिखा हुआ है। तो t बराबर 4 पर बताओ। अब निकाल सकते हैं कि t बराबर 4 पर क्या होगा। यहाँ t मानने से फायदा नहीं, फायदा ऐसा नहीं कि फायदा नहीं, फायदा है अगर आपको रहता कि डिस्प्लेसमेंट t बराबर 4 पर बताओ, t बराबर 3 पर बताओ, t बराबर 2 पर बताओ, 3 बार बताओ, तो फिर 4 मानने से कोई फायदा नहीं, तो फिर 4 का आंसर आ जाएगा t बराबर 4 पर। तो t बराबर t पर ही मान के बनाओ, इससे s का एक इक्वेशन आएगा। फिर s का जब इक्वेशन आ जाएगा तो फिर t बराबर 4 पर, t बराबर 3 पर, t बराबर 2 पर जब बोले तब निकालते रहो। बार बार नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन करें, इक्वेशन ले आए और फिर इक्वेशन में t का मान पुट करते रहेंगे। तो ds का इंटीग्रेशन s 10 से लेकर के s तक बराबर tq का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 4/4। इंटीग्रेशन का रूल पता होगा आपको कि इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ते हैं और उतना से डिवाइड करते हैं। और 5 का इंटीग्रेशन 5t और सब कुछ 0 से लेकर के t तक। तो s माइनस 10 इज इक्वल टू टी टू दी पावर 4/4 प्लस 5t। फिर 0 देने से कोई फायदा है नहीं, तो s का वैल्यू आ जाएगा कि टी टू दी पावर 4/4 प्लस 5t प्लस 10। अब इस समीकरण में t का मान पुट करिए और s का मान निकालिए। अब t बराबर 4 पुट कीजिए तो 4 का पावर 4 में 4 से भागा देंगे तो 4 का पावर क्यू बचेगा, मतलब 64। और फिर 5 के 20, 64 और 20 84 और 10 94। तो इसका आंसर आ जाएगा 94 मीटर। तो हम लोग एक्सीलरेशन t के रूप में दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि वेलोसिटी भी t के रूप में निकाल लें और फिर कोशिश कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट भी t के रूप में निकल जाए। जब इक्वेशन के रूप में निकल जाता है तो उसके बाद t का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, 2 बार 3 बार, जितना बार बोले वेलोसिटी का मान निकालने के लिए कि t बराबर 2 पर, t बराबर 3 पर, t बराबर 6 पर, सब बारी बारी से मान पुट करके वेलोसिटी का नया मान आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि हाँ हमने किए t बराबर t पर मान के बनाए, t बराबर यहाँ पर 5 मान के बनाते तो सिर्फ t बराबर 5 पर का आंसर आ जाता, इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं चलता। तो एक तरीका ये होता है कि लिमिट पुट कर दीजिए, और एक दूसरा तरीका बताया आपको c मानने वाला कि ई पुट नहीं कीजिए लिमिट, 0 पर 5 और t पर भी ये सब नहीं कीजिए, सीधे इंटीग्रेशन कीजिए और c मानिए। इंटीग्रेशन जो कर लीजिए सिंपल, c मान लीजिए और उस जो आया समीकरण c वाला, c माना हुआ इंटीग्रेशन प्लस c, इसे इसका हम लोग अभी लिमिट नहीं मानते और इसका इंटीग्रेशन करते सीधे कि v बराबर 3tq/3 प्लस c और उसमें पुट करते कि t बराबर 0 पर v बराबर 5, तो c का मान निकल जाता और फिर से c का मान उसी में पुट कर देते तो भी बात बन जाता। जैसे यहाँ पर ही जो बोल रहे हैं कि आप ये नहीं पुट करते, इसे आप सीधे ऐसे करते कि v बराबर 3tq/3 प्लस c ऐसे, और t बराबर 0 पर v का मान 5, t बराबर 0 पर v का मान 5 तो c बराबर 5, तो v बराबर आता tq प्लस 5। तो वह c मान के बनाने वाला क्वेश्चन तो हो गया आपका एक्सीलरेशन से लाया वेलोसिटी, वेलोसिटी से लाया डिस्प्लेसमेंट। मेन बात अब थोड़ा यहाँ ही समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए और v का मान e आया और s का मान e आया, तो आप इसको e नहीं कह सकते कि v का फॉर्मूला हो गया और s का फॉर्मूला हो गया। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप तो अभी इक्वेशन मान के बनाए तो v का आंसर आया और s का आंसर आया। तो अगर इसको आप फॉर्मूला की तरह समझ बैठेंगे और इसको याद करेंगे तो क्या फायदा। अभी आप 3t² सॉल्व कर रहे हैं, कल सवाल आ जाएगा 3tq, फिर सवाल आ जाएगा 3t, फिर 2t प्लस 5, 3t² माइनस 2t प्लस 10, कितना का आप करते रहिएगा, फार्मूला निकालते रहिएगा। इसलिए इस तरह के सवालों का फार्मूला नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है और ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। अगर एक्सीलरेशन समय के अनुसार बदले तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है आपके पास। लेकिन यही एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हो तब उसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में।